भूपेंद्र जी ये तो रैली के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी रक्षात्मक नहीं है, और वो पहले दिन से लेकर आज तक नहीं है। वो बंदा अपने एक स्टैंड में कायम है। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है, हो सकता है खिलाड़ी सही हो, लेकिन अभी तक खिलाड़ियों का पक्ष उतना, जिस तरह के आरोप लगा करके वो कर रहे हैं, उतना स्थिर नहीं। देखिए पोस्को सबसे बड़ा आरोप था उनके 5-6 जो FIR हुई, जहां तक मेरी जानकारी 6 FIR है। उन 6 FIR में जो एक ही FIR ऐसी थी जिसमें गिरफ्तारी हो सकती थी, क्योंकि बाकी के जो 5 FIR हैं वो 7 साल से कम की सजा वाली हैं। तो अब खिलाड़ी किस आधार पर ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, क्योंकि 7 साल से कम की सजा पर गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। गिरफ्तार खिलाड़ियों को अपना एक वकील बनाना चाहिए, वकील साथ में होना चाहिए, और कुछ भी बयान देने के पहले वकील से पूछ लेना चाहिए कि बयान दे या न दे, कहीं वो हास्यास्पद ना हो जाए। आप बताइए, पॉस्को का मैटर वापस हो गया जिसमें सजा थी, 7 साल से ज्यादा की सजा थी। बाकी के जितने भी FIR हुए हैं इसमें 7 साल से कम की सजा है, जितनी मेरी जानकारी है। अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप दुरुस्त कीजिएगा। 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सजा होने पर सजा मिलेगी, लेकिन मुकदमा चलने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसा प्रावधान भूपेंद्र जी नहीं है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी जो है अपना जो, या तो उनकी मेंसरिया, मैं पहले से कह रहा हूं, या तो उनकी मेंसरिया ठीक नहीं है, या फिर वो बहुत राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं, और या फिर वो बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं कि ये जानकारी नहीं ले रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। भूपेंद्र जी, जी डॉक्टर भूपेंद्र आलोक, लगातार जी, सरकार के खिलाफ ये महापंचायत भी हो गई, खिलाड़ी लोग अलग अलग तरीके से 2-2 बार धरना बैठ गए, ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज ही नहीं की थी, हमको कोई भरोसा नहीं है। और राकेश टिकैत जी तो ये कह रहे हैं कि इनको तो क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ये पहले से माहौल पूरा बनाया जा रहा है कि भाई क्लीन चिट मिलने वाली है, और हम जो बोल रहे थे वो सही है। मान लो क्लीन चिट मिल भी गई और सही हो भी वो, तब भी ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि हम सही थे, वो तो सरकार ने या फिर दिल्ली पुलिस ने गड़बड़ करके क्लीन चिट दे दी होगी। इस तरह का भरोसा, इस तरह का माहौल चल रहा है अभी। अब सच को किसको जी मानेंगे? आप कह रहे हैं कि ये भूपेंद्र जी, गिरफ्तारी योग्य तो है नहीं। नहीं भूपेंद्र जी देखो, अगर ये मैटर में सच्चाई ज्यादा होती, या ये मैटर ऐसा लगता कि वाकई हमारी बहनों का यौन शोषण हुआ है, ब्रजभूषण सिंह ने किया है, यही एक मैटर है, तो देश की 50% आबादी का मैटर था भूपेंद्र जी। ये मैटर सरकार को गिरा देता। अगर ये मैटर में उस तरह की सच्चाई होती, उस तरह की आंच होती, ये वो मैटर वो गति नहीं पकड़ रहा है जिस गति से की उम्मीद करके खिलाड़ी बैठे थे और उसको पोलिटिसाइज किया था। वो नैतिक बल नहीं आ रहा है इस आंदोलन में, क्योंकि आप देखिए बार बार चीजें बदल रही हैं। और याद रखिए भूपेंद्र जी, मैं बार बार कहता हूं, आंदोलन का अगर नैतिक आधार कमजोर है, जो दिखाई भी दे रहा है, तो आंदोलन फिर बहुत लंबा नहीं चल पाता है, जैसे, या उसका फल बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। आप किसान आंदोलन देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज आंदोलन था, लेकिन उस तरह का फल नहीं प्राप्त हुआ। टिकैत अपने मोहल्ले में नहीं हरा पाए बीजेपी को। आप सोचिए, बीजेपी को मोहल्ले में ना हरा पाए, आप बहुत बड़े किसान नेता हो गए, लेकिन किसान आंदोलन पर क्योंकि उसका बल भी कमजोर था, ये नहीं बता पा रहे थे कि काले कानून में काला क्या है। हालांकि भारत सरकार ने वो बिल वापस लिए तो उनकी विजय हो सकती है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से बहुत लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, कुछ सीटें वेस्टर्न यूपी से हार गई किसान आंदोलन में, लेकिन आप सोचिए बीजेपी ने इतिहास रचा, 35 साल का इतिहास रचा दोबारा सत्ता में आकर के। तो वो एक कारण ये भी हो सकता है कि दोबारा चुनाव में आए और उसकी वजह से कुछ सीटें घटी। और ये भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन जिस तरह का किसान आंदोलन हुआ था उस तरह का जो है हार वो नहीं करा पाए। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो हमारे खिलाड़ी भाई हैं, जरा लीगल तौर पर चीजें कंसल्ट कर लिया करें अपनी डिमांड करने के पहले, क्योंकि इनकी डिमांड जायज नहीं है। पासको हटने के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी संभव नहीं है। हाँ, उन पर वाद लाया जा सकता है, 15-17 जून तक उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन लीगली तौर पर 7 साल कम की सजा पे गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो उन्हें कैसे गिरफ्तार कर ले। डॉक्टर पीयूष जैन, मैं सुनाता हूं बयान साक्षी मलिक जी और बाकी लोगों का। रखेंगे नहीं रखेंगे, वो इंटर्न बोलेगी कुछ है, ये हो गया। कई ऐसे जजेस देखे जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं अलग अलग।
वो कैसे हल होंगे फिर? ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है डॉक्टर आलोक। देखिए भूपेंद्र जी, आप ये समझ लीजिए, जहां पर भी स्त्री और पुरुष है वहां, और पुरुषवादी समाज में यौन शोषण के आरोपों से तो कभी समाज नहीं बचेगा, और इस समय तो बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन अब इसका तो है नहीं, इसका मतलब कि लेडीज इंटर्न रखना कोई बंद कर देगा अगर सस्तान जी के पास तो आएगी, तो लेडीज इंटर्न रखेंगे भी। लेकिन अगर डरेंगे भी कि भाई अगर मीटू कर दिया तो क्या होगा। और उस बीच आपने देखा तो जब मीटू अभियान चला था तो लोगों ने, एमएनसीज ने महिलाओं को लिए थोड़ा सा बोले अब हटाओ इनको, ये मीटू होता है। इससे नुकसान होता है राष्ट्र का। मैं बार बार कहता हूं, शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी भी शोषण न करें, ये भी जरूरी है। डॉक्टर पीयूष इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? क्योंकि आपने कहा कि वो आया है ब्रजभूषण केस के, जैसा कि स्वाति सिंह वाला जैसे केस हुआ था, तो उसमें पार्टी जो है वो खुल करके स्वाति सिंह की मदद में आ गई थी। तो ऐसा बीजेपी अभी ऐसा भी नहीं कर रही है कि वो खुल करके विरोध में आ जाए या फिर मदद में आ जाए। दूसरी चीज और है, आपको मैं 100 जगह रोक सकता हूं, जैसा आप जो बोलते हैं, दर्शक भाग जाता है, व्यूअरशिप छोड़ देता है। यदि आप जो है एक काम करते हैं, चलिए भूपेंद्र जी, डिबेट में मैं भी कुछ याद नहीं रहता, दिन भर डिबेट ही करता हूं मैं, ठीक है, तो इसलिए मैं याद नहीं रखता। लेकिन ये बात मैंने रिएक्ट किया है। देखो आपको सपोर्ट आ गया ना। सुरभि सिंह बोल रही है गहन विश्लेषण आलोक जी, जिस आंदोलन में नैतिक बल कमजोर होता है उसका परिणाम कमजोर होते हैं। सुरभि सिंह बोल रही हैं, आरजे बोल रहे हैं हाय। और इस मुद्दे के बाद भारत के खेलों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू आएगा, ये सुरभि सिंह बोल रही हैं। अधिवक्ता क्षमापाल भी जुड़ी हैं। डॉक्टर चेतन कुमार बोल रहे हैं, डॉक्टर पीयूष कुमार जैन, सेक्रेटरी नेशनल फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, हैज मोर एक्सपीरियंस ऑफ द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ही इज स्पीकिंग वेरी ट्रुथ। ओके, देवीलाल विष्णु बोल रहे हैं वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड डिबेट। अब देखिए आप तीनों को लोगों को बहुत अच्छा पर्सन मान रहे हैं, एक दूसरे में लड़ेंगे तो क्या देवीलाल विष्णु जी पे क्या असर पड़ेगा? लड़ना नहीं है, डिबेट करना है। तीनों को कितना बढ़िया मान रहे हैं वो। नीता जोशी, आलोक जी इज राइट, और प्रेमाराम बेड़ा, भूपेंद्र जी पहलवान। यदि मैं फिर कह रहा हूं कि ये दोनों कमजोर हो गया तो ब्रजभूषण शरण जी देखिए, साच को आंच नहीं वाली बात है। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो वो चार्जशीट में आएगा। अगर ज्वाइनिंग करने चले गए, अपनी ड्यूटी वापस इन्होंने ज्वाइन कर ली, उसके लगाने बंद नहीं किए तो आने वाले समय महिला को देखते ही पुरुष पेड़ पर चढ़ जाया करेंगे। गजराज